प्रत्येक क्लास में आपने त्रिकोणमिति और बहुपद के बारे में पढ़ा था, और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहला उदाहरण है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 2.5 सेमी तथा बी सी बराबर 7.0 इसके तो सबसे पहले हमें जो समकोण त्रिभुज दिया गया है एबीसी उसका डायग्राम है। ये समकोण त्रिभुज को बोलते हैं, इसका एक कोण है 90 डिग्री हो, और उसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है, ये वाला या बी सी यहाँ पर है। आगे उसके बाद में एबी चाहिए रखो, चाहिए ये तरफ से ये यहाँ क्या हो जाएगा सी। अब ये एबी कितनी है 2.5 सेमी, बी सी कितनी है 6.0 सेमी। अब इस समकोण त्रिभुज के अनुसार ये इसका जैसे मैंने लंब और आधा हो गया, ये लंब ये आधा हो गया। अब यहाँ के बाद क्या बचा, ये कर्ण बच गया। अब कर्ण है वो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले पाइथागोरस को उसमें से अपन में कर्ण ज्ञात करेंगे, और कर्ण का जो सूत्र है वो क्या होते हैं, कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इसमें जो कर्ण है वो कौन सा है, एसी उसका स्क्वायर। आधार लंब कौन से कैसे मानो वो थीटा के अनुसार होंगे, जो अपन आगे देखेंगे। तो बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अब बीसी की दिशा में 6.0 उसकी पावर, एबी कितनी है 2.5 उसकी पावर। अब 6.0 अर्थात 6 को 600 आओगे कितना आएगा 36, और आगे और लगा दो ऐसे 2.5 को 2.5 से मारोगे तो कितना आएगा 6.25। आप 25 को 25 से मारते हैं 625 आते हैं, उसमें 5 ऊपर माइनस जाएगा कितना जाएगा 6.25। अब दोनों का टोटल करो तो टोटल कितना आ गया, ये तो 25 तरह से आ गए, और 36 में 6 जोड़ दो कितना हो गए 42। अब यहाँ एसी का वर्ग है, अब एसी निकालना है तो एसी बराबर 42.25 का वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल अलग से अपन यहाँ ज्ञात लेंगे तो वो 42.25 है, इसके दोनों साइड से जोड़ बढ़ जाएंगे। 16 से निकालते हैं तो इस साइड से जोड़ बनाते हैं, इस साइड से यहाँ माइनस के लिए यहाँ हम चुनेंगे तो क्या आएगा 6 को 6 से मारोगे 36। अब इनका टोटल करो गिनोगे 12, यहाँ घटाओ 12 में 6 घटाए 6, 4 में 4 जीरो। अगला निकालो जोड़ा तो वो पॉइंट क्या के बार होता है पॉइंट। अब वही 31 गुणा तो बना देंगे 625, 5 से गुणा करेंगे 5 5 25, चलो ये 5 10 और 12, 5 1 5 1। आगे दूसरा ज्ञान लिया हमने 5 कितने हो गई है 6.5 से। अब हमारा इससे समकोण त्रिभुज का क्या आगे है
6.5 सेमी। अब हमें जो ज्ञात करने हैं वो देखो क्या ज्ञात करने हैं, कोसेक ए, क्या ज्ञात करना है आपको, कोसेक ए। दूसरा साइन ए। तीसरा टेन ए। चौथा कॉस सी, सेक सी और कॉट सी। ये क्या आप जहां इसके साथ में जो लगा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार कि ए लगा हुआ है तो ए बिंदु पर जाओगे, सी लगा हुआ है तो सी बिंदु पर जाओगे। पहले अपन ए वाले ज्ञात करेंगे तो अपन कहेंगे ए बिंदु पर यहाँ, अतः इस थीटा के लिए हमें इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। और जहां भी अपन थीटा पर आ गया वो तो होगा आधार, पहले से निश्चित है वो समकोण के सामने की भुजा होगी। अब शेष जो बची वो क्या होगा, लंब होगा। तो आधार कौन सा होगा, जो यहाँ बिंदु लगी होती है, बिंदु लगी होती है, बिंदु लगी होती है उसी भुजा से जो उस बिंदु उसी से जो भुजा बनती है वो तो होता है आधार। हाँ ये क्या हो गई, ये क्या बचा लंब। अतः AC के लिए AB तो आधार होगा, AB तो आधार होगा, BC लंब होगा। अब वो इसी के अनुसार हम लिखेंगे कोसेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण तो क्या AC है और लंब क्या है उसके लिए BC। लंब क्या है इसके लिए BC, किसी A बिंदु के लिए। अब AC का मान लिखो कितना है, किराया था हमारे पास 6.5 और BC का मान लिखो कितना है 6.0। अब ये उसका पॉइंट हटा दो तो पॉइंट 65/60 हो जाएगा। अब 65/60 का मान कितना हो जाएगा, दोनों 5 का भागकर है, यहाँ तो 5 का भाग 13 बार, यहाँ भागोगे 12, 13/12 इसका मान। ऐसे साइन ए, तो साइन ए के लिए वो सूत्र क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। अब वही इसके लिए लंब क्या है वो BC, कर्ण क्या है AC, तो BC बटा AC। अब BC कितना है 6.0, AC कितना है 6.5। अब वही पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाओगे आगे जाएगा 12/, पूरा लिखो तो 60/65, फिर 12/13। अब ऐसे तीसरा है 10, तो 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। आगे वही देखो इस शीर्ष ए के लिए लंब तो क्या होगा वो उसका BC, BC का मान कितना 6.0 और फिर आधार कितना होगा AB, तो AB कितना 2.5। इसका पॉइंट डालो तो 60/25। अब 60/25 दोनों 5 का भाग जा रहा है, यहाँ 12 बार, यहाँ 5 बार। तो ये किसके लिए निकाले अपन है, C के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अगर आपको दूसरा किसका पूछा है C के लिए, तो C के लिए पहले क्या है cos C, cos C। अब यहाँ जो थीटा वो यहाँ है, अब ये नहीं। अब इसके लिए यहाँ आते ही ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब। अब इस समकोण त्रिभुज में इस चीज के लिए निकालेंगे तो आधार क्या है BC है, लंब क्या है AB है, कर्णों का वो रहेगा ही। तो अब वही cos C बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसका BC है, कर्ण क्या है वही AC है। अब BC का मान क्या है 6.0, AC का मान क्या है 6.5, वही 60/65 पॉइंट क्या था। अब मान निकाला इसके उन्होंने 5 का भाग दिया 12/1 cos C और दूसरा sin A, दोनों एक ही मान। अगर ये इसी होता तब दोनों A होता, तब वो दोनों मान समान नहीं होते, तब वो A के लिए निकालते। लेकिन अब C के लिए हो गया तो वो दोनों समान। ऐसे ही अगला कौन सा है sec C, sec C, और sec का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण क्या है उसमें AC।
अब सीख लिया दाब का है BC। अब वो AC का मान 6.5, इसका मान है 6.0, 65/60 बराबर 13/12। तीसरा क्या है cot C, cot C और का क्या होता है आधार बट्टा लंब। अब आधार कितना है, आधार 6.0, लंब कितना है 2.5, दोनों का पॉइंट आया तो 60/25 आवे 12/5। इस प्रकार से अपन अलग अलग शीर्ष के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात से कर सकते। तो ये पहले अपन क्या देखा, किसका लिए निकाला गया था आपसे ए शीर्ष के लिए, फिर किसके लिए निकाला है सी शीर्ष के लिए। तो जिसके लिए शीर्ष के लिए निकालते हैं वो जहां वो शीर्ष होगा क्या होगा आधार होते हैं, और जो मान लो वो आधार वहां वो आधार जाएगी और दूसरी भुजा क्या होगी लंब होगी। इसी प्रकार पर है दूसरा जो उदाहरण वो ले रहे हैं। तो दूसरे में ये प्रश्न है कि साइन ए बराबर 7/25 और तो tan ए और sec ए और cos ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, यदि sin ए बराबर 7/25 है तो tan ए sec ए तथा cos ए का मान है, cos ए का मान है क्या। तो आप जो भी आपको दिया है उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये तो आपको दिया हुआ है, ये ज्ञात है करने। तो आप दिया हुआ वो लिखो, तो दिया हुआ आपके पास क्या है sin ए बराबर 7/25। अब इसके बाद में इसका सूत्र क्या बनता है वो देखो। तो sin का सूत्र क्या होता है 90/कर्ण। अब वो आगे वापस आगे बढ़ सकेंगे ऐसी तार को। अब उसके बाद में यहाँ देखो कि जो भी आपको जिस समकोण त्रिभुज पूछा जा रहा है उसका लंब तो कितना है, वो 7 है और कर्ण कितना है 25। अब वो समकोण त्रिभुज क्या नहीं है आपके पास, क्या नहीं दे रखे आपको, आधार नहीं दिया गया। अब जो ए लगा हुआ है तो एक को आप यहाँ बनाओ ABC, क्यों कि आधार हमें जिस बिंदु पर है वो बिंदु क्या होने से आधार की ओर से। आगे ये तो इसका लंबा वो तो 7 सेमी है और कर्ण कितना है 25 सेमी है। ये तो आधार हो गया इसका, ये तो हो गया लंब इसका, ये इसका कर्ण हो गया। क्या नहीं अब इसमें आधार नहीं। अब आधार आपको याद, तो वही अपन पहले सूत्र में से आधार याद करेंगे। तो आधार का सूत्र क्या लिखा था अपन ने, आधार का स्क्वायर बराबर है कर्ण का स्क्वायर है माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना है 25 और लंब कितना है 7, तो 25 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 2। अब 25 की पावर 2 को हल करोगे, 25 की पावर 2 मतलब 25 गुणा 25, 25 को 25 गुणा करके आ जाएगा 625। अब 7 की पावर 2 आता उसको हल करोगे तो 7 की पावर 2 मतलब 7 गुणा 7 कितना हो गया वो 49। अब इसमें से इसको घटाओ वो कितने बच जाते हैं भाई 576 बच गए 576। 15 में से 9 निकालो 6 बच गए, 12 में से 5 बचे 7 बच गए और 6 में से 1 करोगे 5 बच गए। अब ये किसका मान है, आधार का मान आ रहा है, आधार की पावर 2 का। अब आधार का मान ही लेना, आधार का मान लो ये पावर 2 है उसको आगे ले जाओगे, आगे क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। अब इसका वही वर्गमूल है, आप क्या निकाल याद करो ऐसे याद है तो ऐसे लिख लो। तो निकाल किताब है जैसे 576 है
यहाँ से जोड़े बढ़ाओगे आपके पास दशमलव है नहीं, तो इकाई के अंक की ओर से बचेंगे। अब इस 5 के लिए यहाँ चुनेंगे तो क्या आएगा 2 पहले। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ कितना आएगा पहला अंक इसका वर्गमूल का 2। अब इस साइड में जोड़ो यहाँ घटाओ, तो जोड़े कितने हो गए यहाँ 4, घटाए कितना बच गया 1। अगला यूं का मैं वो था वो हो गया चिन्ह। अब यहाँ इसके लिए यहाँ 4 ले लो, 4 से ये चिन्ह आ रहे हैं, तो 4 4 16, 4 4 16 लेकिन 17। तो दूसरा क्या आ गया वर्गमूल का 4, तो टोटल कितना हो गया इसके 24। तो कितना आ गया 24 इकाई। तो इसका मान कितना आ गया अभी क्या निकाले अपन आधार। तो जो ये आधार था वो कितना आ गया हमारे पास 24। अब जो आपको आगे वाली ज्ञात करनी वो ज्ञात करनी। अब वो बाकी आगे वो वैसे ही आपको देखना है। तो पहले क्या है इन्हें टेन ए, तो टेन ए क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब वही लंब देखो इसमें कितने हैं लंब 7 है, आधार कितने हैं कितना निकाला था अपन ने 24, तो 7 बटा 24। दूसरा क्या है सेक ए, सेक ए सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार। अब कर्ण देखो कितने हैं 25 है, आधार कितने हैं 24 है, 25 बटा 24। तीसरा क्या कहते हैं आपको कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा लंब। अब कर्ण तो कितना उसमें 25, लंब कितने हैं 7। इस प्रकार से अपन ये ज्ञात करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या चीज थी आपके पास, ये आपको ध्यान रखना है कि इससे अपन कैसे ज्ञात करते हैं। अर्थात जो भी यहाँ सूत्र दिया जाता है उसमें आपको समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे दी जाती है। अर्थात वो 2 भुजा कौन सी होंगी, वो उसका जो अनुपात में जो 2 भुजा आएंगी वो उसकी भुजा होगी। जैसे यहाँ अनुपात में क्या हमारे पास सूत्र है, तो क्या इसका सूत्र क्या बनता है लंब बटा होता है कर्ण। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, क्या नहीं दिया आधार नहीं दिया। तो पहले अपन आधार के सूत्र से इसका आधार निकाल लिया, उसके बाद में इसको हल कर लिया। अब अगला तीसरा जो उदाहरण है वो ये कि यदि टेन थीटा बराबर वर्गमूल 3 हो तो sin थीटा और sec थीटा ही मान लें। तीसरा किसी की है यदि tan थीटा बराबर वर्गमूल 3 है तो sin थीटा तथा sec थीटा, sin थीटा तथा sec थीटा के मान लिखिए। तो अब इसके मान पर कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले वही आपको दिया हुआ क्या है tan थीटा, इधर क्या है तो यहां से हो गया tan थीटा बराबर कितना है वर्गमूल 3। अब वो tan का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखो लंब इसी का लिखेंगे आधार, तो लंब बटा आधार बराबर वर्गमूल 3। अब इसके नीचे यहाँ कोई संख्या नहीं है तो अपने आप ही नीचे संख्या निकलती है, अंशु तो एक होती है तो अस्तित्व है उसका 1 कर लो। अब इससे हमें याद हो रहा है कि लंब तो इसका कितना है वर्गमूल 3, आधार कितना है 1। अर्थात जो समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें पूछ रहे हैं उसमें हमें जो भी दिया गया उसमें लंब तो है वो कितना है वर्गमूल 3 है और जो आधार वो 1। अब क्या नहीं है आपके पास कर्ण नहीं, कर्ण नहीं, तो कर्ण आपको ज्ञात है करना है। तो क्या करोगे आपकी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में अब वो कर्ण कौन सा है AC है, AC की पावर 2 बराबर AB की पावर 2 प्लस BC की पावर 2। अब AB कितना है वर्गमूल 3 और BC कितना है 1। अब ये आपने 9th क्लास में परिवेक्षण राधा पर उसमें आया था कि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 3 को 3 से गुणा होगा
9 का वर्गमूल करोगे वापस से 3 आ जाएगा। तो यहाँ वर्गमूल 3 का मान पावर 2 का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। 1 से को 1 से मारोगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। अब 3 में 1 जोड़ दो कितने आ गए 4। अब वही AC की पावर 2 को हटा इसका मान क्या था ना में AC बराबर यहाँ वर्गमूल का आगे पक्षांतर कर दो 4। अब 4 का वर्गमूल कितना है 2। तो इसका 2 कराना वो कितना आ गया 2 इकाई। कितना आ गया 2 इकाई। अब जो आपको मान क्या आता है वो लिखो। पहला क्या लिखा जा रहा है sin थीटा। तो sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है तो देखो इसमें वर्गमूल 3 कितने वर्गमूल 3 कर्ण कितने 2 वर्गमूल 3 बटा एक दूसरा क्या लिखा है आपको sec थीटा। sec थीटा तो sec का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधा। कर्ण बटा क्या होता है आधा। कर्ण कितने है 2 आधा कितने है 1 बराबर 2 आएगा। तो इस प्रकार से माने अगर यहाँ से आपको सामने 1% देने वाला क्या है कि सामने आपको एक संख्या दिखती है तो इसका मतलब ये आपको है कि भाई वो अंश तो वो है लेकिन हर आपको अपने आप ही 1 मान लेंगे। अपन ने अंश तो इसी को मान लिया लेकिन हर एक बात ये मान लिया। अब वही हमें देखा कि लंब तो वर्गमूल 3 है और आधार कितने है 1 है। उससे है क्या नहीं करनी है तो पहले ज्ञात करें उसके बाद अपन आगे आते हैं। अब इसके बाद में अगला चौथा है वो है यदि 3 cot बराबर 4 यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो sin थीटा sec थीटा तथा tan थीटा के मान। बाकी बात आपको क्या दे देते हैं 3 cot थीटा बराबर 4 3 cot थीटा बराबर 4। तो जो दिया वो लिखो 3 cot थीटा बराबर 4। अब यहां से जो 3 है उसको आगे ले जाओ। यहाँ कोई चीज नहीं इसमें गुना में वो आगे किसमें जाएगा बाहर में जाएगा। मतलब क्या जाएगा cot थीटा बराबर 4 बटा 3 हो गई। फिर अब भिन्न हो गया अपने यहाँ इसका सूत्र लिखे थे सूत्र में हमें पास 2 भुजा लॉक हो जाएगी और तीसरा भुजा देंगे उसको याद करने तो यहाँ क्या जाएगा cot का सूत्र था आधार बटा लंब। अब आधार तो 4 है लंब कितने है 3। अब क्या नहीं है हमारे पास कर्ण नहीं है तो कर्ण ज्ञात कर लो। अब कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार कितने है 4 है तो 4 की पावर 2 लंब कितने है 3 है तो 3 की पावर 2। अब 4 का वर्ग उठाओगे 4 4 16 3 का वर्ग उठाओगे 3 गुना 3 है 9। अब दोनों टोटल कितना आ जाएगा 25। अब ये कर्ण का वर्ग है आपको निकालना है कर्ण है तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। जो समकोण त्रिभुज आपको देखे हैं उस समकोण त्रिभुज में जैसे इसका नाम पर बोल ले ABC ठीक है थीटा उसका कहाँ है यहाँ। अब ये होते हैं इसका आधार कौन सा रखेंगे अपन रखेंगे ये 4 आधार ये बताएंगे 4 ये 3 और ये कितना आ गया 5। अब आगे जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करें। अब आगे को क्या ज्ञात करना है आपको sin थीटा। तो sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण। उसमें सूत्र देखो लंब कितना है 3 है कर्ण कितना है 5 है तो 3 बटा 5। sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार कर्ण कितना है 5 आधार कितना है 4 कितना आ जाएगा 5 बटा 4। तो इस प्रकार से अपने ये सीधे जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने होते हैं वो ज्ञात ही करें। अब अगला एक सवाल जो और आता है उसका 2 भुजाओं का टोटल आपको दे दिया है क्या करते हैं 2 भुजाओं टोटल दे देते हैं उसके बाद आप कैसे ज्ञात करोगे। तो वो 2 भुजाओं टोटल में देखोगे इसे अगला प्रश्न ये है कि समकोण त्रिभुज PQR में
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, कितना हुआ 25 सेमी। और पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर 5 सेमी तथा कोण क्यू बराबर 90 डिग्री हो तो साइन पी टेन पी cos i तथा सेक आर के मान कर। अब इस प्रकार से हम कैसे करें? आपकी बात कह दिया तो भुजाओं का टोटल दे दिया, तो यहाँ कई बार दो भुजाओं टोटल दे देते हैं, कई बार दो भुजाओं का अंतर दे दिया। अब यहाँ हमारे पास ऐसे तो है कि भाई तीनों भुजाएं हम तीनों भुजाओं की नाप तो है, लेकिन एक भुजा का नाप अलग रखी है, एक भुजा का नाप तो अलग रखी है, लेकिन दो भुजाओं का टोटल एक से दिया। तो वो कितनी की नाप की पी आर तो कितनी है, क्यू आर कितनी है, ये आपको पहले ज्ञात करनी होगी। तो जो आपको दिया हुआ उसमें क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर कितनी है 25 सेमी और पी क्यू कितनी है, पी क्यू कितनी है 5 सेमी। अब जो ये समकोण त्रिभुज है पी क्यू ये, अब उसमें ये तो 5 सेमी है, अब इन दोनों का टोटल 25 है, इन दोनों का टोटल 25 है। तो अब इन दोनों टोटल 25 है, तो हमें तो जानना है कि कौन सी कितनी है। तो अपन दोनों में से क्या करते हैं कि जैसे इस पी आर है उसको अक्ष ले लेते हैं, ये कितनी है अक्ष, अर्थात यहाँ जैसे पी आर है उसे लिए वो कितनी है अक्ष, तो ये कितनी हो जाएगी क्यू आर, तो यहाँ अक्ष लिख दी क्यू आर बराबर 25। अब क्यू आर कितनी हो जाएगी, अक्ष को आगे ले जाओ माइनस अक्ष जो, तो पी आर कितनी है वो कितनी माने अपन अक्ष, तो क्यू आर कितनी होगी 25 माइनस अक्ष। अब इन्हीं से अपन समकोण त्रिभुज में जो पहले क्वेश्चन में है उसके अनुसार अपन इसका मान कर सकते हैं। तार जो समकोण त्रिभुज हमारे पास समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में इसका जैसे यहाँ कर्ण का स्क्वायर ले लिया तो कर्ण क्या है पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी क्यू पी आर कितनी माने अपन है, कितनी मान की है पी आर कितनी मान की अपन अक्ष मान, वो अक्ष जो है उसकी पावर को पी क्यू कितनी है उसको देखो 5 सेमी है, क्यू आर कितनी है 25 माइनस अक्ष उसकी पावर। अब अक्ष की पावर 2 होगा, अक्ष गुना अक्ष बराबर है और अक्ष स्क्वायर 5 की पावर 2 होगा, 5 गुना 5 बराबर है 25। अब इसका अपन मान ज्ञात करेंगे, या तो सीधे इसको जैसे माइनस मान पढ़ा था आपने ये माइनस की पावर 2 वाला, या यहाँ इसको इसी से गुणा कर लो तो 25 माइनस अक्ष को 25 माइनस अक्ष से गुणा कर लो, तो 25 से 25 गुणा हो गए 625, 25 को इससे गुणा करोगे माइनस के 25 अक्ष, अब इसको इससे गुणा करोगे माइनस के 25 अक्ष, इसको इससे गुणा करोगे प्लस के अक्ष, अब इनका टोटल कर लो तो 625 माइनस के 50 अक्ष प्लस के अक्ष वो इसके साथ कितना है हमारे पास 625 माइनस 50 अक्ष प्लस अक्ष। आगे अक्ष के बाद में जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, माना गया था अक्ष माना, तो इस अक्ष को वाला जो पद है दोनों को उनको पीछे ले आओ, तो पीछे पहले से अक्ष क्या होता है ये दोनों यहाँ से लाओगे तो दो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का वो प्लस हो जाएगा, प्लस के क्या हो गए 50 अक्ष, वो अक्ष का इसका माइनस प्लस का है वो माइनस का अक्ष का। अब यहाँ बचेगा क्या हो इस साइड में 25 और 625 इन दोनों टोटल कर दो, वो कितने हो गए
650। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस कर ये एक्स स्क्वायर माइनस का घटाया 0 बचा। अब उसके बाद में 50 अक्ष बराबर बचा आपके पास 650। अक्ष बराबर 650 बटा 50। बिंदु से बिंदु हटा दो। अब 65 में 5 का भाग कर दो के। तो अब इस 13 का मतलब हुआ कि जो इसका जो कर्ण है वो 13 सेमी है, वो 13 सेमी। अब ये लंब है, गैर लंब है, वो कितना मान है हमारा क्यू आर, वो कितना है 25 माइनस अक्ष है, कितना वो 25 माइनस। अब 25 में अक्ष का मान जो है वो घटा दो, तो अक्ष का मान गया 13, 25 में 13 घटा देना गया है 12 सेमी। इस प्रकार से ये कितना है क्यू आर 12 सेमी। तो इस प्रकार से इसमें हमारे पास क्या है कि जब दो भुजाओं का टोटल आपको दिया गया, दो भुजाओं का टोटल दिया गया और एक तीसरी भुजा दी गई, तीसरी भुजा दी गई हो, तो उन्हें दो भुजाओं को अपन अलग अलग कैसे करें। तो अलग अलग करने के लिए क्या करोगे, उन दोनों भुजाओं में एक भुजा को मार दोगे। तो जैसे तो इन दोनों भुजाओं में अपन इस भुजा को मार लिया, अब ये नहीं कि आप किसी को मारो, इसको भी मार सकते हो, दोनों में से एक को मार दो। अब वो मारने के बाद में दूसरी उसी का जाएगी, जो दोनों टोटल है उसमें से वो घटा दो। जैसे अपन यहाँ दूसरी करने होगी जो टोटल था दोनों में से उसको घटा दी। अब वही पाइथागोरस में उसको रखो और रख के उसमें जो अज्ञात राशि अपन माने उसका मान ज्ञात करो। तो अज्ञात राशि क्या मानी थी, माने अक्ष मानी थी। अब अक्ष का मान यहाँ निकाल लिया, उसका मान गया। अब ये मान आते हैं हमारे पास तीनों बुझाएगी। अब जो आपको ज्ञात करना वो आगे वाले ज्ञात करो। आगे क्या ज्ञात करना है, साइन पी। तो अब ये आपको बात बताया था धार बिंदु लग गया, तो ये पी यहाँ। अब ये हो गया इसका आधार, क्या हो गया पी का मतलब वो आधार होगा, पी बिंदु से वो आधार शुरू। यहाँ इस पी के लिए क्या है आधार पी क्यू, और लंब क्या होगा क्यू आर होगा। ध्यान को होना है अर्थात लंब और आधार बदलते हैं बिंदु के अनुसार। अब साइन पी बराबर है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब पी के लिए लंब क्या होगा ये होगा, ये कितना है 12 है, ये 12, कर्ण कितना है 25, इसका मान आ जाएगा 12 बटा 25, आ गए 12 बटा 25। ऐसे ही अगला है टेन पी, टेन तो टेन का क्या होता है लंब बटा आधार। अब वही देखो लंब कितना है 12, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो कितना आ गया 12 बटा 5। तीसरा क्या पूछा आपसे cos r, cos अब चेंज हो गया बिंदु। अब आपकी बार यहाँ आ जाओ, अब ये बिंदु नहीं, अब ये आधार तो ये बन गया, लंब ये बन गया। तो cos का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है ये 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13। अगला है sec r, तो sec का सूत्र है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो 13 बटा 12। इस प्रकार से तो बिंदु पर यानी थीटा की बिंदु, थीटा के सामने जो बिंदु थी तो उस बिंदु के अनुसार ये लंब और आधार होंगे, अपने अनुसार नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसी के इसके साथ में आपको 4 क्वेश्चन और नोट्स में दिए जाएंगे ना, उस नोट्स में इन्हीं के अनुसार उसको आपको हल करना है। जो नोट्स में आगे नीचे दिए जा रहे हैं ना, तो उस नोट में 4 आपको दे दो, वो उस समय आपको हल करना है।